हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज फिर से मैं आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक को शेयर करने जा रही हूँ। आई होप इस टॉपिक को थोड़ा सा आपको पढ़ के हेल्प मिलेगी और आप शायद इससे अपने एग्जाम वगैरह कुछ क्लियर कर सको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट। जिस टॉपिक का नाम हमारे पास है आज शीत युद्ध, आपको दिख ही रहा होगा। अगर हम शीत युद्ध की बात करें तो शीत युद्ध की शुरुआत जो हुई थी वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब चला था? 1938 से लेके 1945 के बीच में। अब जब ये द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध में आपको पता ही है कि विश्व युद्ध जब हुआ था तो बहुत सारा यहाँ पे बहुत सारे लगभग दुनिया के आधे से ज्यादा देशों को बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं मानवीय हानि या शारीरिक या मानसिक या तो फिर आर्थिक हानि हर देश को लगभग सहनी पड़ेगी। तो इन चीजों को लेकर विश्व ने एकजुट होकर कई सारे रूल रेगुलेशन बनाए कि भाई अब ऐसा युद्ध नहीं करेंगे या ऐसा युद्ध नहीं होगा। दूसरी चीज, अब द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू होने वाला था या द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया तो उस टाइम पे क्या हुआ? शीत युद्ध की उसके बाद तुरंत ही शुरुआत हुई। शीत युद्ध कब शुरू हुआ था? 1945 में। अगर आपको मैंने अभी जैसे आपको याद करवाया मैंने कि 1945 में आपको पता है कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ। विश्व युद्ध खत्म होते ही हमारा देश, हमारा विश्व जो है वो दो गुटों में बट गया, लेकिन वहां पे युद्ध तो हुआ नहीं। तो ये दो गुट कैसे हुए या ये दो गुटों में बटा कैसे या ये शीत युद्ध है क्या? अगर हम शीत युद्ध की सिंपल शीत युद्ध शब्द का अर्थ समझे तो एक ऐसा युद्ध जो इंसान की, जो दो देशों की या कह सकते हो दो अलग अलग विचारधाराओं के बीच में होने वाला युद्ध था। जैसे कि यहाँ पे दो विचारधाराएं, दो विश्व के दो शक्तिशाली देश और दो शक्तिशाली विचारधाराएं। अगर हम बात करें यहाँ पे अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ, ये दो उस टाइम के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के उभरे हुए सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश थे। अब इन दोनों शक्तिशाली देशों के बीच में जो युद्ध की संभावनाएं बनी, यानी कि शीत युद्ध का मतलब मैंने क्या कहा कि विचारधाराओं के बीच में युद्ध। तो यहाँ पे दोनों ने एक दूसरे को आर्थिक या एक दूसरे को डायरेक्टली सैन्य शक्ति के थ्रू या एक दूसरे पे डायरेक्ट आक्रमण करके युद्ध नहीं किया। यहाँ पे क्या किया? दोनों ने अपने विचारों के प्रचार प्रसार पे जोर दिया। एक दूसरे के यहाँ पे कूटनीति भी अपनाई गई कि भाई अपने विचारों का प्रसार तो किया, उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन सामने वाले विचारों को दबाने की पूरी कोशिश करी गई। ऐसा अमेरिका ने सिर्फ अपने देश, या ऐसा हम नहीं कह सकते क्योंकि विश्व में हुआ था शीत युद्ध। तो क्या किया? अमेरिका जो महाशक्ति थी उसने अपनी एक विचारधारा, अमेरिका की विचारधारा क्या थी? पूंजीवादी। अब आपको पहले की समझ, आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि शीत युद्ध मतलब हुआ कि जहाँ पे आप क्या करो, सैन्य शक्ति या बल के थ्रू युद्ध ना करके विचारधारा के बीच में टकराव, यानी कि कोई युद्ध नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, विचारधाराओं के बीच में टकराव हुआ। किन दो विचारधाराओं के बीच में? दो महाशक्तियों की विचारधाराओं के बीच में, जहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, ये उस टाइम के विश्व युद्ध के बाद उभरे हुए सबसे शक्तिशाली देश थे। अब हुआ क्या? जो अमेरिका था वो पूंजीवादी विचारधारा को मानता था। पूंजीवादी विचारधारा मतलब आज के टाइम पे आप कहोगे हम सब पूंजीवादी विचारधाराएं में हैं। पहले इंसान अपने विकास की सोचता है, अपने विकास को, अपने आप को डेवलप करने की सोचता है, तब वो समाज की बात करता है। अगर आप अपने आप को ही देख लो तो कहीं ना कहीं पहले आप अपने डेवलपमेंट की बात करते हो, फिर तब जाके समाज की डेवलपमेंट की बात करते हो। क्या कभी इंटरव्यू में बैठ के बोला कि नहीं आप ले लो इंटरव्यू, इनका यही लोग इंटरव्यू में बैठेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। विचार कुल मिला के पूंजीवादी विचारधारा का मतलब कि पहले आप अपना विकास करो तब आप समाज का विकास करो। दूसरी तरफ था जो अमेरिका की अपनी विचारधारा थी। दूसरी विचारधारा हमारी दूसरी महाशक्ति ने दी, वो है सोवियत संघ। सोवियत संघ ने कहा कि इस समाज में जो भी चीजें हैं, जो भी सोर्स हैं हमारे, जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी संसाधन है, वो पूरे समाज के, सिर्फ हमारे लिए या सिर्फ मेरा नहीं है, हम ये शब्द यूज नहीं करेंगे, हम मेरा तेरा ना करके हम समाज की बात करेंगे। तो समाजवादी विचारधारा उन्होंने रखी। अब समाजवादी विचारधारा अलग है, एक महाशक्ति की विचारधारा है, और अगर हम कहें पूंजीवादी विचारधारा तो वो दूसरी महाशक्ति की विचारधारा है, वो भी अलग है। अब दोनों देश क्या करने लगे? अपनी विचारधाराओं का प्रचार प्रसार करने लगे, यानी कि अमेरिका अपनी विचारधारा को बढ़ावा दे रहा है तो कहीं ना कहीं वो सोवियत संघ की जो विचारधारा थी वो समाजवादी, उसको दबाने की कोशिश भी कर रहा था। वहीं जब सोवियत संघ अपनी विचारधारा को बढ़ाने की, उसका विकास करने की उसमें लग गया तो कहीं ना कहीं वो भी पूंजीवादी विचारधारा को पसंद ही नहीं करता था, तो फिर क्यों उसको डेवलप, क्यों उसके बारे में बात करें? तो वो एक दूसरे की विचारधारा को दबाने के लिए अलग अलग उसका सहारा लेने लग गए। जैसे आप कह सकते हो कूटनीति का सहारा ले रहे हो, या आप कह सकते हो कहीं ना कहीं कि जैसे जासूसी है, कूटनीति है, और इन सब के बीच में क्या हुआ
हमारा विश्व इन दो विचारधाराओं के उस जाल में यहाँ पे दो हिस्सों में बढ़ गया। हमारा विश्व दो हिस्सों में बढ़ गया। वहाँ पे विश्व के देश दो गुटों में बढ़ गए। अमेरिका ने कुछ देशों को प्रभावित करके अपनी विचारधारा समझा दी, जिसमें आपके नाटो गुट के यहाँ पे शामिल थे, पश्चिमी देश शामिल हो गए। दूसरी तरफ सोवियत संघ भी अपनी विचारधारा के प्रसार में लगा था, तो उसने वार्सा पैक्ट एक गुट तैयार कर दिया। तो ये दो अलग अलग देश, दो अलग अलग विचारधाराएं, दो अलग अलग गुट। अब देखिए खाली दो विचारधाराओं से, दो महाशक्तियों की विचारधाराओं से बाकी दुनिया के जो देश है वो प्रभावित भी हो रहे और वो दो अलग अलग गुटों में भी बढ़ रहे। भाई हमारा एक देश है, नॉर्मली हम मानिए हम भारत हमारा देश है। अब हमारा देश ज्यादा हमें बहुत ज्यादा नहीं पता, तो एक महाशक्ति आई, उन्होंने कहा हमारे साथ मिल जाओ, हमारी ये विचारधारा। दूसरी महाशक्ति आई, हमारे साथ मिल जाओ, हमारी ये विचारधारा। ऐसे कुछ देश कहाँ गए, सोवियत संघ के साथ गए, कुछ देश यहाँ पे गए अमेरिका के साथ। तो यहाँ पे इस तरीके से दो अलग अलग विचारधाराओं को देखते देखते एक टाइम के बाद हमारा विश्व दो गुटों में बढ़ गया। अब दो गुटों में बढ़ गया, ठीक है, वो भी विचार यानी कि किसी को कोई भी मानसिक आर्थिक हानि नहीं हुई, लेकिन मेन चीज क्या है, दो गुटों में विश्व बढ़ गया। अब जब दो गुटों के बीच में बढ़ गया विश्व, तो आप यहाँ पे देखोगे, अगर हम बात करें हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे आप पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी एक ये बात साफ कही है कि दो विचारधाराओं के युद्ध के साथ साथ दो महाशक्तियों का युद्ध था ये शीत युद्ध। दो महाशक्तियां, अमेरिका उस टाइम पर उभरी हुई महाशक्ति थी और सोवियत संघ उस टाइम पर उभरी हुई एक महाशक्ति थी। तो हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, उन्होंने कहा था कि भाई ये दो विचारधाराओं की लड़ाई ही नहीं कहेंगे हम इसको, बल्कि हम ये दो महाशक्तियों की संघर्ष की लड़ाई भी कहेंगे। वहीं आगे एक अच्छी डेफिनेशन जिसे हम कहते हैं वो हमें दी है के.पी.एस. मेनन। के.पी.एस. मेनन ने क्या कहा कि भाई शीत युद्ध वो युद्ध है जहां पे दो विचारधाराएं थी, यानी कि पूंजीवादी समाजवादी, दो राष्ट्र थे अमेरिका और सोवियत संघ, साथ में ये कहा दो गुट थे नाटो और वार्सा पैक्ट, और साथ में ये भी कहा कि भाई धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते ये दो लोगों की लड़ाई बन गई। दो लोगों की क्या, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति जो उस टाइम पे थे उन्होंने अपनी विचारधारा बढ़ाई और जो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे उन्होंने अपनी विचारधारा बढ़ाई। तो कुल मिला के हमारा देश टोटली, हम अगर बात करें हमारा विश्व देश की बात कर रही हूँ, विश्व दो गुटों में बढ़ गया, दो गुटों में बढ़ गया। अब विचारधारा बदल गई, गुट बदल गए, देश बदल गए, अब क्या हुआ, पूरा विश्व दो हिस्सों में बढ़ गया। अब पूंजीवादी की कुछ पूंजीवादी कुछ समाजवादी, अब कहीं ना कहीं एक पूंजीवादी देश समाजवादी विचारधारा को अपनाते हुए शायद उसको भी वो होगा कि भाई वो समाजवादी विचारधारा नहीं अपनाएगा। अगर समाजवादी विचारधारा वाला गुट है तो वो पूंजीवादी नहीं अपनाएगा, तो शायद अगर पूंजीवादी गुट को समाजवादी गुट शायद उसको और वो करने की कोशिश करेगा, उसको अपनी विचारधारा समझाने की कोशिश करेगा, और ऐसे देखते ही देखते हमारा विश्व पूरी तरीके से बिना युद्ध के ही दो गुटों में बढ़ के तैयार हो गया। क्लियर है, इसको एक को पहली दुनिया कह दिया, एक को दूसरी दुनिया कह दिया। अब जब विश्व एक है, दुनिया एक है, तो यहाँ पे दो हिस्सों में कैसे बांट सकते हैं हम इसको? कहीं ना कहीं जब टकराव होता है दो देशों के बीच में, तो एक तो जीतता ही है, या तो एक जीतेगा एक हारेगा, तभी उस युद्ध का अगर हम बात करें तो वो युद्ध खत्म होता है। अगर आप अभी आज देख लो यूक्रेन और रशिया की जो वॉर चल रही है, इजराइल में जो वॉर चल रही है, इन चीजों को आप अच्छे से और भी समझ सकते हो। यहीं पे अगर हम कहें शीत युद्ध की जो कूटनीति थी यहाँ पर भी अपनाई गई है, आज के दिन भी अगर आज की बात करें तो आज की भी ये कूटनीति अपनाई गई है ये शीत युद्ध पे। अमेरिका और रूस, ये दोनों ही, रूस सोवियत संघ का पार्ट था उस टाइम, अमेरिका आज भी अपने में पूंजीवादी देश का वो है। तो हुआ क्या, अमेरिका आज भी डायरेक्ट नहीं लड़ रहा है रूस के पास जाके, लेकिन यूक्रेन को मदद कर रहा है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियली या हथियारों की लेके मदद कर रहा है। कहीं ना कहीं अमेरिका सोवियत संघ को उभरता हुआ नहीं देख पा रहा है, यानी कि ये विचारधारा अभी भी है। अगर आप बात करो, भले ही हम कहते हैं कि शीत युद्ध खत्म हो गया, लेकिन ये विचारधारा है ऐसी। अगर आप देखोगे इजराइल के युद्ध की बात करते हैं, जो इजराइल है अभी, इजराइल और हमास, ये एक आपसी युद्ध था। अगर हम नॉर्मली बात करें इजराइल और हमास का जो था आपसी युद्ध था, लेकिन इजराइल में जैसे युद्ध हुआ दूसरे जिसे कहते हैं ना, इतनी ज्यादा जो अभी वहां पर टकराव है, इतना ज्यादा रिस्क है। अमेरिका के राष्ट्रपति उस रिस्क को लेकर भी, जॉन बाइडेन आज के टाइम में जो राष्ट्रपति है, वो इजराइल पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं एक इजराइल की मदद कर रहा है, एक हमास की मदद कर रहा है, एक कोई यूक्रेन में अमेरिका घुस रहा है तो इजराइल वहां पे सोवियत संघ का जो दूसरे वो उससे लड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं छोटे देश बीच में
पीछे से पूरी तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट, एक दूसरे को पीछे खींचने की सोच रहे हैं, एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं। तो ये दो विचारधाराएं अगर आप ध्यान से समझोगे तो आज जो युद्ध हो रहा है, शीत युद्ध नहीं है आज युद्ध क्या है, डायरेक्ट दो देशों के बीच में हो रहा है, यूक्रेन और वहां पे सोवियत संघ। लेकिन शीत युद्ध की जो नीति है वो अमेरिका लेके वहां पे यूक्रेन की मदद कर रहा है। ऐसे ही रूस भी कहीं ना कहीं कर ही रहा है इजराइल के खिलाफ। तो ये चीजें आई थिंक आपको अच्छे से समझ आती होंगी कि शीत युद्ध है क्या, और ये शीत युद्ध की जो प्रवृत्ति थी ये कैसे खत्म हुई। आज के टाइम पे हम कहते हैं अब तो विश्व एक उसमें बटा हुआ है। अगर आप देखोगे व्यापार के तरीके से देखो, संस्कृति के तरीके से देखो, राजनीति के तरीके से देखो, तो पूरी तरीके से विश्व में हर एक देश दूसरे देश से जुड़ा हुआ है और हर विचारधारा अभी इस उसमें है। तो बेसिकली उस टाइम पे हुआ है इन दो, जब तक दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है और एक जीते या हारे ना, तो लड़ाई खत्म नहीं होती। तो ये लड़ाई कैसे खत्म हुई? ये लड़ाई खत्म हुई 1990 में सोवियत संघ के विघटन से। सोवियत संघ के जितने देश थे उन सबका विघटन हो गया। कुछ ने वही विचारधारा रखी, कुछ ने क्या किया, पूंजीवादी विचारधारा अपना ली। तो जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो इस युद्ध की भी समाप्ति होगी। जब इस युद्ध की समाप्ति होगी तो अभी भी युद्ध की तो समाप्ति होगी कि भाई सोवियत संघ खत्म हो गया, विचारधाराएं जो थी वो तो हम नहीं कह सकते कि विचारधाराएं पूरी तरीके से खत्म हुई, लेकिन हाँ जो दो गुटों में था सोवियत संघ वाला गुट, वहां पे क्या हो गया, विघटन हो गया उसका, पूरी तरीके से वो अलग अलग बढ़ गए, उसके देश अलग अलग हिस्सों में चले गया। तो सोवियत संघ के विघटन के साथ साथ आपके शीत युद्ध की समाप्ति होगी। तो अभी शीत युद्ध का मैं सिंपल शीत युद्ध से रिलेटेड अभी आप आगे देखोगे बहुत सारे और भी टॉपिक आएंगे आपके, गुट निरपेक्ष है या आप युद्ध से रिलेटेड उस टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। और भी बहुत सारे टॉपिक है जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इन सारे के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अभी आपको दो पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। शीत युद्ध क्या था, दो विचारधाराओं का युद्ध, जहाँ पे कोई भी मानवीय हानि या कोई भी आर्थिक या सामाजिक वैसा हानि ना करके एक दूसरे की विचारधाराओं के अगेंस्ट कूटनीतिक तरीके से किया गया है। और दूसरी चीज कि भाई वहां पे दो विचारधाराएं कौन सी थी, पूंजीवादी और समाजवादी। एक कहता है अपना विकास करो तो एक कहता है समाज का विकास करो। दूसरी चीज यहाँ पे वही विकास की विचारधाराओं के बीच में हमारा विश्व दो गुटों में बढ़ गया। पहला गुट जो अमेरिका के माध्यम से बना था नाटो, दूसरा गुट जो सोवियत संघ के माध्यम से बना था वार्सा। ये भी आपको समझ आ गया होगा। उस टाइम पे जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे जोसेफ स्टॉलिन, ठीक है, स्टालिन, और वहीं सोवियत संघ के जॉन फास्टर डैनिस। जॉन फास्टर डैनिस तो ये भी कहते थे कि हमारा जो ये विचारधाराओं का युद्ध है वो सामने आके साफ कानून है कि हम संघर्ष सत्य के लिए कर रहे हैं, हम संघर्ष हिंसा के लिए हम सत्य के लिए कर रहे हैं और हम समाज की भलाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन कहते थे इन सबके बीच में सोवियत संघ का धीरे धीरे देखते देखते विघटन हो गया और उसी के साथ साथ आपका शीत युद्ध का वो वहाँ पे खत्म हो गया। तो शीत युद्ध मतलब एक तनावपूर्ण स्थिति जहाँ पे युद्ध तो नहीं है लेकिन तनाव है, अशांति है। क्यों? क्योंकि युद्ध नहीं है लेकिन हो सकता है विचारधाराओं अलग अलग है। तो वो जो तनावपूर्ण स्थिति थी उसको हमने एक युद्ध का नाम दिया जिसका नाम है शीत युद्ध। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर कुछ दिन बाद मैं एक नया टॉपिक लेके चलूंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियोस आगे अपलोड कर दूँ।